सुबह के अभी 9 बजे और रात्रि वाले परिक्रमावासी आगे बढ़ गए और कुछ और 3 परिक्रमावासी और आए थे महाराष्ट्र के। उनको चाय और बिस्किट का बाल भोग करवाया और वो भी आगे बढ़े। तो मैं भी यहाँ पर अभी चाय पी रहा हूँ क्योंकि सुबह से मैंने भी चाय नहीं पी, चाय पीने की फुर्सत ही नहीं मिली आश्रम के साफ सफाई वगैरह का काम में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। दोपहर के अभी 1:30 बजे और आज कोई भी परिक्रमावासी आए नहीं, मतलब आए थे मगर चाय प्रसाद पी के निकल गए। भोजन के समय पर कोई नहीं आया तो मैंने भी आज भोजन नहीं बनाया, बिस्किट और चाय खा लिया। और बहुत से हमारे सब्सक्राइबर है, मित्र है, उनकी कहना है कि आप नाश्ता मत करिए, भोजन पाइए। देखिए ऐसी बातें मुझे भी पता है कि भोजन पाना चाहिए। मैं अकेले के लिए इसलिए नहीं बनाता कि 11:30 बजे तक तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता परिक्रमावासियों का। और अगर उसके बाद भी मैं अपने लिए रोटी बनाता हूँ और कहीं से मतलब परिक्रमावासी आते हैं, 1-2 आए तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा आते तो फिर मुझे तत्काल में उनके लिए खिचड़ी ही बनाना पड़ता है और फिर उन्हें खिचड़ी खिलाकर मैं रोटी खाऊँ, ये मेरे मतलब गले से नीचे नहीं उतरेगी। तो इसीलिए मैं बनाता नहीं हूँ। अब देखते जहाँ तक चल पाता है वहाँ तक चलाएंगे, बाकी देखेंगे आगे की व्यवस्था। और कुछ सजेशन आए थे, बहुत अच्छे सजेशन आए थे। 2 सजेशन आए। एक सजेशन सज्जन का ये था कि जो आप रोज़ स्वीट देते हो, मिठाई देते हो प्रसाद में, उसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ताकि वो एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो बच जाएगा। और इनका सजेशन भी बहुत ही अच्छा है कि ज़्यादा खर्चा ना हो, उनके कहने का मतलब। और दूसरा सजेशन ये था कि आपको प्रसाद में एक मिठाई रखनी चाहिए दिन के प्रसाद में भी। उनका भी सही है, मगर देखिए ऐसी बात है कि दोनों के बीच का मैंने एक रास्ता निकाला है कि एक तो बाहर की मिठाई जैसे खीर है, जलेबी है, श्रीखंड है, बहुत महंगे पड़ते हैं, मुझे भी पता है। और दोनों टाइम नहीं दे सकता, तो मैंने डिसाइड किया कि एक टाइम शाम के टाइम स्वीट रखेंगे प्रसाद में और दिन को जो भी होगा। और स्वीट मतलब कि अब बाज़ार का ख़रीदना बंद करेंगे और जैसे जैसे अपने पास कुछ व्यवस्था होगी, सामान की, बर्तनों की व्यवस्था, मतलब कि जैसे जैसे व्यवस्था होगी तो और कुछ बनाने वाले कोई सहयोगी भी आएंगे अगले वर्ष तक। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि यहीं पर मैया को जो प्रिय भोग है हलवा, वो हम अपने यहीं पर बनाएंगे और प्रतिदिन हलवा होगा। जैसे कि ओंकारेश्वर में गजानन महाराज के आश्रम में होता है, भले थोड़ा ही दो, एक कटोरी दो, मगर सबको एक हलवा मैया का जो प्रिय प्रसाद है वो अपने प्रसाद में शामिल करेंगे। और दूसरी जो मिठाई है बाहर की, उसे बंद कर देंगे। ऐसा कुछ मैंने सोचा है और आप लोगों का सजेशन इसी तरह मिलता रहेगा तो आगे भी सुधार होता रहेगा। ठीक है, नर्मदे यार। और धूप अच्छी निकल रही है तो दाल को यहाँ सूखने के लिए रख दिया। 2 दिन से चावल रखे थे ताकि जो अनाज वाले कीड़े होते हैं वो भी अंदर उधर निकल जाए और लंबे समय तक अच्छी रहे दाल। तो नर्मदे हर। सुबह के अभी 9 बजे और रात्रि को हमारे यहाँ 18 परिक्रमावासी रुके थे तो सभी चाय प्रसाद पीकर आगे बढ़े हैं। और रात को मैंने खिचड़ी सब्जी बनाई थी और अकेले ही बनाई थी, किसी परिक्रमावासी को एक चम्मच भी हिलाने नहीं दिया, मतलब कि सभी को आराम करने दिया और मैंने अकेले नहीं बनाया था। फिर भी एक बाबा जी थे, बाबा जी क्या वो मतलब साधु के नाम पे कलंकी थे क्योंकि परिक्रमावासी नहीं थे वो। और यहाँ पर जब वो गए थे तो शराब की पोटली भी रख के गए थे, तो ऐसे भी परिक्रमा में घूमते रहते। और देखो यहाँ पर अड्डा लगाया था इन्होंने और पूरे गांजा पी पी के देखिए सब कीचड़ कर दिया। और रात को धमाल भी बहुत की कि मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, फलाना टिक गया। तो फिर पड़ोस के घर वालों घर से
वो मकई की रोटी ला के उनको दी और खिलाया, क्योंकि मुझे पता है वो परिक्रमावासी तो नहीं है, मगर अपने दरवाजे पर आया तो कम से कम भूखा नहीं सोना चाहिए। क्या करें, ऐसे ऐसे भी आते हैं यार। और लोग कहते हैं कि देखिए तो आते रहेंगे तो ऐसों की सेवा नहीं करनी, ऐसा बात नहीं है। मेरा मानना ये है कि 1000 परिक्रमावासी आएंगे, 1000, और उनमें से 999 खराब आएंगे, मगर एक भी अच्छा आएगा, उसकी भी सेवा अगर मन से होगी तो मेरे लिए काफ़ी है। मैं इस भाव रख के सेवा करता हूँ, ऐसा है भाई। कुछ एक बाबा जी है जो अभी आए हैं और रुकेंगे आज। नर्मदे हर बाबा जी, आराम कर रहे हो? ठीक ठीक। सुबह के अभी 11 बजे और अभी तक एक ही परिक्रमावासी आए हैं, तो आज तो मैं खाना बनाऊंगा, बाद में आएंगे तो बढ़ा देंगे। और देखिए किचन में आज सेटअप मैंने यहीं पर लगा दिया, साफ़ सफाई करके गैस वगैरह धो के, एक बार सूख रहा गैस, तो क्या यहाँ पर मैं आसानी से खाना बना पाऊँगा। और पानी भी नज़दीकी है तो कोई धोने धाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक हमारे सब्सक्राइबर है, नाम पता नहीं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप एक बाई रख दीजिए रोटी बनाने के लिए, तो क्या आपका काम भी सरल हो जाएगा और उसको भी रोज़गार मिलेगा। देखिए बहुत अच्छा सजेशन है आपका, कहना भी सही है, मगर अभी हम अन्न क्षेत्र चलाने के लिए इतने सक्षम नहीं है भैया कि किसी को काम पर रख सके या किसी को रोज़गार दे सके। अभी अन्न क्षेत्र चलाने में भी क्या मतलब मुश्किल है, मुश्किल नहीं बता क्या पाऊँगा, मैया सब व्यवस्था करवा रही है, मगर अभी इतना अपने पैरों पर मतलब खड़ा नहीं है कि इतनी मतलब व्यवस्था कर सके। अभी जैसे जैसे चल रहा है, आगे मैया की मर्ज़ी होगी तो देखेंगे। और मुझे नौकरों से ज़्यादा सेवकों पर भरोसा है। अगले साल जो भी अगर परिक्रमावासी बढ़ेंगे तो सेवा करने वाले बहुत ही, उनको एक दो को बुला देंगे। और एक भाई ने सजेशन दिया था कि आपको नींद नहीं आती है तो आप एक प्राणायाम कीजिए, और ऐसा कुछ कहा था। तो देखिए भैया मैं 4 बजे उठता हूँ और प्राणायाम ध्यान सब करता हूँ, वर्षों से करता हूँ, मगर ये नींद नहीं आने की दिक्कत है। मतलब क्या यहाँ पर नया नया आया था, सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कहाँ से लाना क्या, वो सब सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी, और इसी वजह से 1-2 दिन नहीं आई। बाकी तो अभी मस्त मज़े से नींद आ रही है, क्योंकि अब लगभग 90% अपना सेटअप लग गया है, तो अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगले साल जब परिक्रमावासी बढ़ेंगे तब तक अपने बहुत से भक्त हमसे जुड़ जाएंगे मैया की कृपा से, तो दिक्कत बहुत कम होगी। ठीक है, अब भोजन बनाते हैं, कुछ न कुछ तैयारी करते हैं। और आज इस वाटर कूलर को भी हमने ऊपर से नीचे उतार दिया, यहाँ पर रख दिया, और इसको धो के मस्त कलेक्शन इसका लगा देते तो पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अभी ये जो पीछे फिल्टर लगा था वो तो ख़राब हो गया है, अभी नया डलवाएंगे तब डलवाएंगे, अभी इसको चालू कर देते हैं। सुबह के अभी 12:30 बजे, और आज हमारे देखिए सिंपल मार्ग परिवार के सदस्य भी आए हैं, श्री हिमाद्री भट्टाचार्य जी, और आप बंगाल से हैं, और आपने परिक्रमा कब उठाई थी? परिक्रमा इस बार मड़िया से उठाया। कहाँ से? मड़िया गांव। ये कहाँ पर आया भाई? वो क्यों आपको याद नहीं है? मड़िया गांव मड़िया, कुबेर भंडारी के बाद मोरिया गांव से उठाई। हाँ। जी 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 बराबर, मोरिया से महाराज। जी जी, बटुक महाराज के वहाँ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आप पधारे यहाँ पर। और आज एक नर्मदापुरम से वाहन से परिक्रमा करने वाले महाराज जी आए हो, तो दाल बाटी सबके लिए बना रहे हैं। दोपहर को 1 बजे मैया को भोग लगा रहे। देखिए आज का प्रसाद दाल बाटी और सब्जी। हे माँ नर्मदे, हे काजल माता, भोग ग्रहण कीजिए माँ। दोपहर के अभी 2:30 बजने को है, 2:30 से ऊपर ही बजे। और वहाँ से जो यात्री आए, परिक्रमावासी आए थे, नर्मदापुरम के थे, और बाबा जी थे वहाँ पे, उनकी संस्कृत विद्यापीठ है, विद्याशाला है, तो उन्होंने दाल बाटी और
मटर और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट। तो वो 4 लोग थे, 2 परिक्रमावासी पैदल थे और मैं था। तो इस प्रकार से सबके लिए दाल बाटी का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। कुछ सामान उन्होंने अपने से लिया, कुछ सामान मेरे यहाँ से लिया। इस प्रकार से प्रसाद बनकर सिद्ध हुआ और हम सब ने पाया। और वो लोग अब आगे बढ़े हैं। हाँ, 2 परिक्रमावासी और अभी आए हैं तो विश्राम कर रहे हैं और मैं भी अभी थोड़ा विश्राम करता हूँ। हमारा कूलर भी बाहर चालू कर दिया तो अभी ठंडा पानी मिल जाएगा। ठीक है, विश्राम करना नर्मदे यार। किचन में देखिए सब सेटअप लगा दिया, वो कीले पीले लगा के। और ये रोटी बेलने का देखिए इस भाई ने कितना बड़ा बनाया है। वो जो भी होगा मार्बल का काम करने वाला मतलब कि पूरा इतना बड़ा, यहाँ से जैसे काटा वहीं नीचे वो मार्बल के टुकड़े चिपका के बना दिया। शाम के अभी 6:30 बजे और आज हमारे यहाँ पर 6 परिक्रमावासी रुके, 5 परिक्रमावासी सट्टा में। अभी तक और कोई आए नहीं, आ सकते हैं। तो आज प्लानिंग था भोजन प्रसाद में कि क्या बोलते हैं, श्रीखंड पूरी दाल चावल का, मगर कुछ माताएं कह रही है कि तेल वाला नहीं खाना है, कुछ को पूरी खानी है, किनको रोटी खानी है। तो देखते अभी वो लोग क्या डिसाइड करते हैं। यहाँ पर मैं अभी दाल और चावल रख देता हूँ। और यहाँ पर किचन बनाने से मेरे बहुत काम बढ़ गया। पानी इधर बर्तन धोने, कोई भी धो, दाल धो, चावल धो, कम दौड़ा भाग होती है। और एक बात और, मैं यहाँ पर आपको रेसिपी इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि मैं वो जो ट्राईपॉड होता है मोबाइल पकड़ने वाला, वो घर से लेकर नहीं आया। तो हाथ में पकड़ कर वो नहीं होता है। तो कभी घर जाना हुआ है 1-2 दिन के लिए बीच में, तो कुछ सामान भी लाना घर से भी, तो ट्राईपॉड भी लेता हूँ ना, तो आसानी से रेसिपी भी बताता रहूँगा वीडियो में। ठीक है, शुरू करते हैं अभी। देखिए भाई, लाइट यहाँ पर बहुत जाती है, लाइट चली गई है तो टॉर्च के उजाले में रसोई हम बना रहे हैं। दाल और उधर चावल और बार माताएं रोटियां बना रही है। और मिर्ची अदरक देखिए, ये इसमें हम पीसते हैं, एकदम देसी जुगाड़। इस आदिवासी क्षेत्र में यही चलता है। हे माता नर्मदे, हे माता रानी, प्रसाद ग्रहण कीजिए माइया। और आज के प्रसाद में देखिए दाल, चावल, भाखरी और श्रीखंड।